बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। जमात अव्वल आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 25 खोलेंगे। तमाम स्टूडेंट्स अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 25 यानी 25 खोलें। सफ़ा नंबर 25 पर स्टूडेंट्स हमारी हरूफ़ तहज्जी है, जिसको हमने मुकम्मल करना है। खाली जगह में हमने दुरुस्त हर्फ लिखकर हरूफ़ तहज्जी को मुकम्मल करना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले फर्स्ट डे वर्क में हमने हरूफ़ तहज्जी को डॉट पर लिखना सीखा। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा और तालिबात को हरूफ़ तहज्जी अच्छे तरह आ गई होगी, डॉट पर लिखना भी और ज़ुबानी भी याद हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम हरूफ़ तहज्जी को मुकम्मल लिखेंगे। आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 25 यानी 25 खोल लीजिए। जी, ये देखिए, पेंसिल और रेज़र आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि अब हम लिखने की मशक कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, लिखा है आपकी बुक पर अलिफ। अलिफ के बाद ऐसे खाली जगह दी गई है, इसे डैश भी बोलते हैं। अलिफ के बाद स्टूडेंट्स क्या आता है? जी, याद कीजिए, मैं अगला हर्फ लिख लेती हूँ इतने। जी स्टूडेंट्स, अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद आपकी बुक में तो अलिफ के बाद बे दे दिए। अलिफ के बाद क्या आएगा? बे। वैसे तो हमने हरूफ़ तहज्जी में पहले सीखा है अलिफ, अलिफ मद आ, अलिफ, बे, पे, क्योंकि यहाँ पे मद नहीं दी। वो कब आती है? अलिफ से पहले। किससे पहले आती है? अलिफ से पहले। तो उन्होंने हमें अलिफ मद आ नहीं दी, डायरेक्ट हमें अलिफ दिया है कि अलिफ के बाद क्या आता है। तो स्टूडेंट्स, अलिफ के बाद क्या आता है? बे। बे के बाद कौन सा हर्फ लिखा है? जी, 3 नुक्ते हैं इसके नीचे। जी, क्या है ये? पे। अब आप जल्दी से बताएं, पे के बाद क्या आता है? अलिफ, बे, पे, जी, क्या आएगा?
ते। और इसके जल्दी से बताइए कितने नुक्ते होते हैं? जी बिल्कुल सही, 2। 2 नुक्ते तो होते हैं, लेकिन कहाँ डलते हैं? ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं 2 नुक्ते? जी जी जल्दी से सोचिए। बिल्कुल, ते के नुक्ते ऊपर होते हैं। तो हमने क्या लिखा? अलिफ, अलिफ के बाद बे, बे के नीचे 1 नुक्ता, बे के बाद पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, पे के बाद ते। जी स्टूडेंट्स, ते के बाद यहाँ हमारी बुक पर टे और फिर से भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया? अब पूरी लाइन हमने बे की फैमिली की कंप्लीट की। इसे आप दोबारा से पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अलिफ, अलिफ, बे, बे के नीचे कितने नुक्ते? 3। बे के नीचे कितने? बे के नीचे 1 नुक्ता, पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे, से। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी किसकी फैमिली आएगी? जी हमारी आएगी जीम। किसकी फैमिली? जीम की। तो स्टूडेंट्स आप अपने बुक पे देखिए, जीम के बाद 2 खाली जगह दी गई हैं और उसके बाद लिखा है खे, खे। जी अब ये बे की फैमिली तो हमने कंप्लीट की। अब हमारी आ जाती है जीम की। जीम के बाद क्या आएगा? जीम के बाद जी 3 नुक्ते होते हैं। शाबाश। जीम के बाद जी क्या बन गया? बताइए। जीम के बाद, अब मैंने अभी नुक्ते नहीं डाले, आप बताएंगे कि कितने नुक्ते होते हैं? जी 3 नुक्ते होते हैं और 3 नुक्ते इसके अंदर डाले जाते हैं। इसके ऊपर नहीं आएंगे 3 नुक्ते। चे के नुक्ते उसके पेट में होते हैं। ये जो गुलाई है, कर्व हमने सीखा था, इसके अंदर हमने 3 नुक्ते डालने हैं। तो क्या पढ़ेंगे? जीम के बाद चे, चे के बाद जी, चे के बाद है, चे के बाद है। स्टूडेंट्स क्या इसके ऊपर कोई, इसके ऊपर नीचे क्या कोई नुक्ता होता है? कि जैसे हमारा जीम के पेट में 1 नुक्ता था और चे के पेट में 3 नुक्ते, तो यहाँ पे कितने नुक्ते आएंगे? है। जी यहाँ पर कोई नुक्ता नहीं होगा, ना अंदर ना ऊपर, ये खाली होती है, इसीलिए इसे है बोलते हैं। है के बाद क्या लिखा है? 1 नुक्ते वाला। जी ये इसके सर पर है 1 नुक्ता, तो ये खे। स्टूडेंट्स आपने जीम और खे को बहुत अच्छे से जहन में रखना है कि जब जीम बोलना है तो उसके अंदर 1 नुक्ता आएगा, जीम के पेट के अंदर 1 नुक्ता, और
खे, खे के सर पर एक नुक्ता होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो जब जीम किसी हर्फ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो जीम का नुक्ता नीचे नहीं डालते बल्कि ऊपर डाल देते हैं। तो बच्चों, जो हम जीम लिखते हैं तो देखें जीम का नुक्ता नीचे है, यानी इसके पेट के अंदर, इसके सर पर तो नहीं है ना। तो आपने जीम का ख्याल रखना है किसी भी हर्फ के साथ लिखते हुए कि नुक्ता जीम का नीचे ही आएगा। ये मैं आपको आधी इश्काल आगे सिखाऊंगी तो आपको वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा कि जीम का नुक्ता कहाँ डालना है। तो स्टूडेंट्स पढ़िए मेरे साथ, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे। जी, हमने बे की फैमिली मुकम्मल की और जीम की फैमिली। अब हम दाल की देखते हैं कि हमें उसकी कितने हर्फ दिए गए हैं। दाल, जी, दाल के हमें 2 खाली जगह दी गई हैं। इसका मतलब हमें दाल की फैमिली में 3 हर्फ होते हैं, एक उन्होंने दे दिया है और 2 हर्फ हम खुद लिखेंगे। जी, जिन स्टूडेंट्स को आती है, मैं देख रही हूँ उन्होंने जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल। दाल के बाद डाल, डाल के ऊपर इसकी आती है टोपी। डाल के बाद जाल, इसके ऊपर एक नुक्ता है। जी, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल। जी, मुझे आवाज़ आई, एक बच्चे ने कहा रे से रेन हमने काम किया था। जी बिल्कुल, रे, रे के बाद रे, जे, और यहाँ हमें पहले से दे दिया गया है ये। स्टूडेंट्स, अक्सर इसे से भी कहते हैं और ये भी। असल में ये ही बोला जाता है, असल आवाज़ इसकी ये में निकलेगी। तो रे के बाद क्या आती है? जी बिल्कुल, रे। जैसे दाल के बाद डाल के ऊपर हमने टोपी बनाई थी, इसी तरह रे के ऊपर टोपी बनेगी, रे, और ये होगी जे। दाल, डाल, जाल, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। तो स्टूडेंट्स, आपको हरूफ तहजी अब याद आ रही है कि अब आगे क्या आएगा? जी बताइए, सीन आएगा कि आइन ग़ैन आएगा? जी, आपकी बुक पर सीन लिखा हुआ है, सीन, सीन। जी स्टूडेंट्स, सीन खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, इसलिए इसे हम सीन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हरूफ तहजी इसीलिए सिखाई जाती है कि आपको
इनकी आवाज़ों की पहचान हो जाए। अगर हम इनके ऊपर कोई नुक्ते ना डालें यहाँ पर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ना है। इसीलिए हमारी आसानी के लिए नुक्ते लगा दिए गए हैं कि अगर एक नुक्ता होगा तो हम बे की आवाज़ निकालेंगे, बे। 3 नुक्ते, पे। 2 नुक्ते, ते। इसी तरह जो छोटी तोई लिखी जाती है उसे टोपी भी कहा जाता है, तो उसके बाद टे ट में निकलती है। तो आपने हरूफ तहजी की आवाज़ों को अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि ये आगे हमारी बहुत मदद करेंगे। जी, अब हमने लिखा है स्टूडेंट्स सीन। सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। आगे आएगा, जी बिल्कुल सही, शीन। शीन, इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? शीन के 3 नुक्ते। सीन खाली, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। आगे है स्वाद, तो हमने क्या लिखना है? ज़्वाद। ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता। जी स्टूडेंट्स, अब आपको आ गई है हरूफ तहजी। मैंने यहाँ तक आपको लिख कर बताई। अब आपने आगे तोय के बाद से खुद लिखना है कि आपको आती है कि नहीं। शाबाश। तोय के बाद ज़ोय, जी, आइन। तोय के बाद तोय के बाद आइन, गैन, फे। फे के बाद काफ। काफ नुक्ते वाला काफ आएगा जिस पर 2 नुक्ते होते हैं। काफ। काफ, गाफ। लाम, मीम, नून, वाव, है, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये खाली जगह पर क्या आएगी? छोटी ये, और इसके बाद क्या लिखी है? बड़ी ये। तो स्टूडेंट्स, खाली जगह में हमने दुरुस्त हर्फ लिखकर हरूफ तहजी को मुकम्मल किया। स्टूडेंट्स, हरूफ तहजी को आपने बार बार अपनी कॉपी पे 4 से 5 मरतबा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको हरूफ तहजी की आवाज़ों की और उसकी बनावट की पहचान हो जाए। अब हम सफ़ा नंबर 26 यानी 26 शुरू करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 खोल लें। जी, जी स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों ने पेज नंबर 26 यानी 26 खोल लिया है। जी स्टूडेंट्स, इस पेज पर आज से हम आधी अशकाल शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे, क्या सीखेंगे?
हरूफे हरूफे तहज्जी की आधी इश्काल या शक्लें। आधी इश्काल हरूफे तहज्जी की आधी इश्काल या शक्लें। जी स्टूडेंट्स, हरूफे तहज्जी हमने मुकम्मल सीखी पूरे हरूफ के साथ उनकी असल शक्ल में। अब हम उनकी आधी शक्लें सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 खोल लीजिए। पहले हम बे की फैमिली मुकम्मल करेंगे कि इसकी आधी शक्ल कैसे होती है। जी स्टूडेंट्स, पहले मैं मुकम्मल बे लिखूंगी। ये हमारा मुकम्मल बे है। अब इसकी आधी शक्ल हमने लिखनी है। तो देखिए, बे को हम ऐसे आधा लिखेंगे, यानी बे की हम छोटी शक्ल बना देंगे। बे की छोटी शक्ल कैसे होगी? ये देखिए, ये ऐसे और ऐसे, आधा बे हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने बे की पूरी शक्ल, बे को जब हम आधा करेंगे तो ये ऐसे, तो हमारे पास सिर्फ इतनी शक्ल आ जाएगी इसकी बे की। हम नुक्ता इधर डालेंगे, वैसे हमारा सेंटर में नुक्ता होता है, तो हम बे की आधी शक्ल ऐसे लिखेंगे। आपको बे की आधी शक्ल डॉट पर भी दी गई है, ऐसे। स्टूडेंट्स, डॉट पर हम पहले भी काम सीख चुके हैं, तो तरीका वही होगा कि आपने पेंसिल पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखनी है। पेंसिल को ढीले हाथ से बिल्कुल नहीं पकड़ना, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप ढीले हाथ से पेंसिल पकड़ेंगे तो आपका हाथ हिल जाएगा। जी, फर्स्ट डॉट पर पेंसिल रखिए और इसको नीचे से ऐसे और थोड़ा सा ऐसे लेके जाएं। जी बिल्कुल, आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसे। ये बे की आधी शक्ल है। आपने स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 26 पर इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। बे की फैमिली की बे, पे, ते, टे, से, ये इन सब की एक जैसी शक्लें हैं, तो इनको लिखना भी आसान है। इनकी आधी शक्लें भी एक जैसी हैं। ये पे, आधी शक्ल ऐसे, डॉट पर ऐसे दी गई है। हमने 3 नुक्ते ऐसे डालने हैं। पहले आप डॉट पर पेंसिल फेरेंगे, उसके बाद आपने नुक्ते डाले। जी ये देखें, बे की ही तरह हमने इसे लिखा, ऐसे ऐसे, थोड़ा गोल रखेंगे इसे। ठीक हो गया। ये इसी तरह हमने बे, पे, ते, टे, से, हमने से तक इसको मुकम्मल
करना है। आधे अश्काल बहुत इजी हैं, बिल्कुल भी आपको देर नहीं लगेगी सीखने में। ये देखिए, ये से की आधी शक्ल, से की आधी शक्ल बिल्कुल बे की तरह ही मैंने बनाई। ये देखें, ऊपर सबसे पहले बे सेम, ये ऐसे आ रही है, और फिर हमने डॉट पे भी सीख लिया। ये देखें, नुक्ता, नुक्ते कितने आ गए? 2 तीसरे के नुक्ते नहीं, ये देखिए कितने हैं, 1 2 3, 2 नीचे होते हैं ऐसे, और एक नुक्ता इन दोनों के दरमियान सेंटर में होता है। ये देखें, ये 1 और ये 2, और इसके बिल्कुल सेंटर में ये तीसरा नुक्ता। तो हमने पहले डॉट पे फेरनी है पेंसिल, और उसके बाद नुक्ते लगाने हैं, 2 नीचे और 1 ऊपर। तो ये बन गया स्टूडेंट से। हमने पेज नंबर 26 यानी सफ़ा नंबर 26 पर बे की पूरी फैमिली की आधी अश्काल सीखी, उन्हें डॉट पर लिखने की प्रैक्टिस भी की। तमाम बच्चे पहले बुक पर और फिर अपनी कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 27, जी स्टूडेंट्स, अपनी बुक पर सफ़ा नंबर 27 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 27, 27, सफ़ा नंबर 27, जी 27 पर देखिए कि हमने अब किसकी फैमिली की आधी अश्काल सीखनी है? जीम, चे, चे के कितने नुक्ते? 3। हमने चे के 3 नुक्ते अंदर डाले यानी उसके पेट में, और ये आ गया है और ये खे। स्टूडेंट्स, जीम की फैमिली की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आपने वैसे ही लिखना है। इसे ज़रा गौर से देखिए और समझिए। जीम हमारा ऐसे, ठीक है, जीम कैसे है? ऐसे। हम इसको आधा, यहाँ से मैं आपको आधा करके बता रही हूँ। ये देखें, ये जीम को मैंने आधे पे मैंने ज़रा डार्क कर दिया है कि हमने इसको आधा ऐसे लिखना है, यहाँ तक। ये देखें, ये है हमारी जीम की आधी शक्ल। जीम की आधी शक्ल हमने इसको बिल्कुल हाफ कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे हाफ किया। जीम की पूरी फैमिली को हमने आधा लिखना है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक पर जीम की फॉर्मेशन प्रिंट गलत हुई है, क्योंकि जीम की फॉर्मेशन ऊपर नहीं जाती, ये आधा नीचे तक रह जाता है ऐसे करके, क्योंकि हमने इसको ऐसे मुकम्मल करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जीम को हमने ऊपर की तरफ गोल नहीं लेकर आना, बल्कि ये देखिए, ये डॉट पर मैंने ऐसे, आधी शक्ल ऐसे होती है, ऐसे, ये जीम, आपने डॉट पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, फर्स्ट डॉट पे फिंगर रखिए और ऐसे उसकी लाइन बनाइए, और नीचे कर ऐसे, नीचे यूं, ऐसे आपका आधा जीम ऐसे बन जाएगा। जी स्टूडेंट, जीम की आधी अश्काल दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए,
जीम की आधी शक्ल, जीम की आधी शक्ल देखें ऐसे हो जाता है जैसे 1 2 आपको आती है, उसमें 7, ये देखिए ये 7 हो गया। इसको हम नीचे से यहाँ से ये गोल करेंगे तो क्या बन गया, जीम। आपने इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने लाइन से इसलिए ऊपर लिखा है ताकि आपको इसकी फॉर्मेशन का पता चल जाए। ये देखिए ऐसे। अब हमने चे, अब चे को आपने पढ़े, लेकिन जीम का नुक्ता मैंने नीचे ही लगाया है। अगर हम इसको गोल करेंगे तो ये इसके पेट में ही आएगा, ये देखें ऐसे, पूरा हमारा ऐसे बन जाएगा। तो नुक्ता हमारा वहीं रहेगा। नुक्ते को हमने ऊपर या नीचे नहीं डालना, जहाँ है वो वहीं पे रहेगा। अब जैसे कि ये चे है, चे को ये देखें, चे का नुक्ते भी चे ही रहेंगे, ऐसे लिखना है। थोड़ा सा गोल होता है। यहाँ से मैं जीम लिखा हुआ रेस कर रही हूँ, तो ये हमारे कितने नुक्ते आएंगे, 3 नुक्ते। ठीक हो गया। चे के कितने नुक्ते, 3। अब पहले डॉट पर पेंसिल रखें और इसको ऐसे 7 की तरह ऐसे, जी बिल्कुल, ये हो गया हमारा चे। हे भी ऐसे ही आएगा। और खे का आपने बड़े ध्यान से देखना है। खे की फॉर्मेशन भी जीम की तरह होती है, लेकिन इसके नुक्ते का ख्याल रखना है कि जीम का नुक्ता अंदर था, लेकिन खे का इसके सर पर, तो हम ऐसे ही इसके सर पे लिखेंगे। आपने पहले उसकी लाइन लगानी है और फौरन डॉट लगाना है ऊपर। फिर उसके बाद आप आधी शक्ल बनाएंगे ऐसे। ये देखें, अब मैं इसको अगर नीचे से डॉट लगाऊं तो ये खे ऐसे बन जाता है। नुक्ता हमारा यहाँ ऊपर था असल शक्ल में, तो यहाँ आधी शक्ल बनाई है, तब भी नुक्ता हमारा ऊपर ही रहेगा। नुक्ता अपनी जगह से नहीं हिलेगा। स्टूडेंट्स दोबारा से देख लीजिए, हमने किस किस की आधी शक्ल सीखी है। जीम, और इसको पढ़ेंगे कैसे, हम जीम की पूरी शक्ल कैसे पढ़ते हैं, जीम पूरा हमने पढ़ा। अब हम इसकी आधी शक्ल लिखना सीखिए, तो इसको पढ़ना भी सीखेंगे। जीम ज, जीम ज, आधा जीम बोलेंगे, पूरा जीम नहीं। जीम ज, ज ज, ज, चे च, चे च, च च, हे ह, ह ह, ह, खे ख, ख, खे। जब हम इनकी पूरी शकाल की आवाज़ निकालते हैं तो थोड़ी हमारी लंबी हो जाती है। जीम थोड़ा लंबा हुआ। जब हम आधी शक्ल में आधी आवाज़ निकालते हैं तो ज, ज, चे च, चे च, हे ह, हे ह, खे ख, खे ख। स्टूडेंट्स ये आपने पढ़नी भी है। आपने जैसे था हमारा बे, ब, बे की पूरी शक्ल ऐसी, बे थोड़ा सा हमने लंबा किया। जब हमने आधी शक्ल की तो ये बन गया ब, ब,
पे प पे प ते त ते त टे ट टे ट बे ब पे प ते त ते त टे ट टे ट से स से स से स। जी स्टूडेंट, हमने आदेश काल को लिखना और पढ़ना सीखा। अब तमाम स्टूडेंट सफ़ा नंबर 28 पर आ जाइए। जी स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 28। अब हम दाल की फैमिली की आधी शक्ल देखते हैं कि कैसे होगी। जी स्टूडेंट, क्या होती है दाल? दाल जाल रे रे जे शे। जी जल्दी से सोचिए, इतने में यहाँ लिख रही हूँ। दाल दाल जाल रे रे जे ये। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, एक बड़ा सा मैं दाल बनाती हूँ। अब मुझे बताइए कि इसकी आधी शक्ल बनेगी? ये देखें, अगर मैं इसको आधा करूँगी तो ये क्या होगा? ये तो एक कर्व जा रहा है, ये तो कोई शक्ल नहीं हुई। अब ये देखिए, इसी तरह रे को ले लेते हैं, ये है। अब मैं इसको यहाँ से आधा करती हूँ तो ये तो अमूदी लाइन हो गई, सीधी खड़ी, तो इसकी भी कोई आधी शक्ल नहीं हुई। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि इनकी आधी इश्काल नहीं होती। जी, किस किस की आधी इश्काल नहीं होती? दाल की पूरी फैमिली और रे की पूरी फैमिली की आधी शक्लें नहीं होती। पढ़ लीजिए और इन्हें आपने याद करना है, जहन में रखना है, भूलना नहीं कि इनकी आधी शक्लें नहीं होती। दाल दाल जाल रे रे जे से। जी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे, क्या इनकी आधी इश्काल होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकी आधी शक्लें नहीं होती। अब जल्दी से याद कीजिए। दाल दाल जाल रे रे जे से। इसकी सिर्फ आपने डॉट पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है और ज़ुबानी याद रखना है कि इनकी आधी इश्काल नहीं होती। ये स्टूडेंट, डॉट पर फेरने का तो वही हमारा तरीका है कि हमने पेंसिल पर गिरफ्त मजबूत रखनी है, पेंसिल को ढीला नहीं छोड़ना।
तभी हमारी लाइन सीधी रहेगी। फर्स्ट डॉट पे रखा और ऐसे ये जाल और ये रे ऐसे। तो स्टूडेंट्स हमने दाल डाल की भी आधी इश्काल सीखी। अब इनकी जब आधी इश्काल नहीं होती तो इनको आधा पढ़ा भी नहीं जाएगा। ये जिस भी हरूफ के साथ आएंगे पूरे ही लिखे जाएंगे। अब इसके नीचे आपकी मुकम्मल और आधी इश्काल को मिलाना है। अब आपको आधी इश्काल की पहचान हो गई होगी। हमने बे से दाल जीम चे हे खे तक की आधी इश्काल सीखी। मैं यहाँ मुकम्मल और आधी इश्काल लिखूँगी, फिर इनको आपस में मिलाना है। सबसे पहले बे, ते, पे, जीम, चे, जीम, चे। अब हम इसके सामने लाइन पे आधी इश्काल लिखेंगे। ये देखिए, पे आपकी बुक पर पहले चे है, फिर जीम, चे, जीम, चे, जीम, ते, बे, पे। तो स्टूडेंट ये हमारी मुकम्मल हरूफ हैं और ये आधी इश्काल है। अब आपने देखना है मुकम्मल शक्ल किसकी है, बे की। बे के नीचे एक नुक्ता होता है। अब बे की आधी शक्ल हमने आधा बे लिखा था। इस लाइन में देखिए कि कहाँ है, च, ज, त, ब, प। इसका मतलब एक नुक्ता यहाँ था और एक नुक्ता यहाँ। तो ये किसकी आधी शक्ल हुई, बे की आधी शक्ल। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, बे की आधी शक्ल। बे पर हमने पेंसिल ऐसे रखी, हाथ पे गिरफ्त मजबूत होगी तो लाइन सीधी आएगी ऐसे। अब हमने ते, त, क्या ये है त, ये त, ये त, बिल्कुल सही, क्योंकि दो नुक्ते यहाँ पर भी हैं ते के और दो नुक्ते मुकम्मल शक्ल में। तो इसका मतलब ते आधी शक्ल ये है। पे की आधी शक्ल, जी पे की आधी शक्ल, जी सबसे एंड पर, सबसे आखिर में हमारी पे की आधी शक्ल थी। अब हमने जीम की आधी शक्ल ढूंढनी है। ये तीनों तो हमारे हो गए त, ब, प, बे, ब, ते, त, पे, प। अब जीम मुकम्मल शक्ल, इसकी आवाज़ भी पूरी है, जीम आधी शक्ल और इसकी आवाज़ जीम, ज। जी बिल्कुल सही कि चे के नीचे जीम की आधी शक्ल है। तो जीम पर हमने पेंसिल रखी और ये बढ़ते गए जीम की तरफ। तो ये हो गई हमारी
जीम की आधी शक्ल ज, जीम ज, जीम ज। अब ये है चे। चे के कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और ये 3। और ये है यहाँ पर भी च, चे च, चे च। और ये सीधे हम चे की तरफ बढ़े और हमने इसको चे की आधी शक्ल के साथ मिला दिया, चे च। जी स्टूडेंट्स, तो हमने आज आदेशकाल को लिखना और पढ़ना सीखा। बे से हमारी आदेशकाल होती हैं शुरू, क्योंकि अलिफ की भी आधी शक्ल नहीं होती और अलिफ मद आ की भी नहीं। ये देखें अलिफ ऐसे है, हम इसको आधा भी करेंगे, ये देखें तो तब भी तो ये अलिफ ही रहेगा छोटा, तो ये इसकी आधी शक्ल नहीं होती। और अलिफ मद आ की भी कैसे हम अदा करेंगे? हो ही नहीं सकते ये आधे, तो ये अपनी पूरी शक्ल में ही रहते हैं। अलिफ ऐसे लिखा जाता है और मद इसके ऊपर डाल दें तो मद बन जाती है। ये हमेशा अपनी असली शक्ल में ही लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आधी इश्काल को मुकम्मल इश्काल से मिलाना भी सीखा और उन्हें पढ़ना भी। दूसरे दिन का काम हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले तीसरे दिन के काम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।